Hello everyone, how are you? Myself Nilesh Prasad and welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing the new topic of bioinorganic chemistry and the topic name is porphyrin ring. Okay, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे पोरफायरिन रिंग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उस रिंग के बेस के ऊपर हम लोग पूरा पोरफायरिन रिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब तक मैं रिंग यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा तब तक आपको पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नहीं समझेगा कि एक्चुअली में आपका पोरफायरिन रिंग होता क्या है। ओके, पोरफायरिन रिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपके पायरोल ग्रुप। ओके, यहाँ पे आपको चार पायरोल ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं जो इस तरीके से अटैच होते हैं। यहाँ पे एक नाइट्रोजन हो गया, ये आपका एक दूसरा नाइट्रोजन हो गया इस तरीके से, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये तीसरा नाइट्रोजन हो गया। अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड को अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो तो बढ़िया रहेगा। और ये आपके पास चौथा नाइट्रोजन हो गया, क्योंकि जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड यहाँ वहां शिफ्ट हो सकते हैं। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, ये 5 मेंबर रिंग है सब ऐसा, ये आपको बस पता है। और ये एक्चुअली में पायरोल ग्रुप ही है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तब ये एक्चुअली में आपको 5 मेंबर डबल सिंगल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, उसके बाद ये इस तरीके से अटैच होते हैं, इस तरीके से। ओके, नाइट्रोजन के बाजू में जो कार्बन होता है वो इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे आपको अटैच इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपको नाइट्रोजन दिख रहे हैं, ये नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होता है, ये वाले नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन आपको देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें डबल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे देते हैं। अगर आपके पास ये नाइट्रोजन है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास डबल बॉन्ड, ये आपके पास डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आपके पास डबल आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद वापस यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो एक पोरफायरिन रिंग होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अभी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर आप कोई भी पोरफायरिन रिंग अगर आप पढ़ते हो तो ये क्या होता है, एक तरह से मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। ओके, इसमें सबसे पहले आपको मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, दूसरा है इसके अंदर आपको 11 पाई बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप विश्वास नहीं हो रहा तो यू हैव टू काउंट डाउन, वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो 11 पाई बॉन्ड, 11 पाई बॉन्ड मतलब कितने हो गए आपके पास, 22 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, करेक्ट। तीसरा आपके पास पॉइंट आता है कि ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। ओके, 4 पाई एन सिस्टम को क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे भी आपको हकल्स रूल ये फॉलो अगर करता है कोई भी सिस्टम तो वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ये आपको चौथा यहाँ पे पॉइंट मिल गया कि ये आपका जो कंपाउंड है आपका पोरफायरिन, ये क्या है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये क्या होगा, आपका कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी होगा। ओके, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। ओके, दिस आर द 5 पॉइंट्स, ओके, बेस्ड ऑन पोरफायरिन, जिसके अंदर आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। सेकंड पॉइंट, in this porphyrin there are 11 pi bond will be present. Okay, one pi bond is equal to 2 pi electron, 11 pi bond is equal to 22 pi electron. Okay, these are also follow the Huckel's rule. Okay, if any ring follow the Huckel's rule, the ring will be the aromatic compound. Okay, और एरोमेटिक कंपाउंड है देन इट्स फॉलो द कॉन्जुगेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें तो पता चल गई कि यहाँ पे आपका जो एक पोरफायरिन रिंग होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये करेक्ट हो गया। ये बात आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पे कुछ और बातें हैं जिसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये बातें क्या क्या है, आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपको बॉन्ड दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आप ये करके रखो। अगर आप नाइट्रोजन के पास वाले इस कार्बन को देखोगे तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये आपके पास बीटा हाइड्रोजन हो गए, करेक्ट, ये आप करेक्ट बोल रहे हो। ये बीटा हाइड्रोजन हो गया तो ये क्या होगा, ये आपका होगा यहाँ पे मिसो हाइड्रोजन, करेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, मिसो हाइड्रोजन हो जाएगा। ये तीन आपको हाइड्रोजन यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। और अगर आप इस पोरफायरिन रिंग को अगर आप फाइंड करना चाहते हो बिकॉज इट इज अ माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड, तो आप बिना इंस्ट्रूमेंट के ये पोरफायरिन रिंग को आप फाइंड नहीं कर सकते। ओके,
तो जब भी आपको पोरफायरिन रिंग फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो आप तीन चीजों से आप क्या कर सकते हो, आप पोरफायरिन रिंग को आप फाइंड कर सकते हो। ओके, फाइंड द रिंग। तो ये आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको यही सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। सबसे पहला जो चीज है आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट इज आपके पास है वन NMR। ओके, आप जो NMR देखते हो ना, वन हाइड्रोजन NMR, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, पोरफायरिन रिंग को आप फाइंड कर सकते हो। बेसिकली अगर आप यहाँ पे NMR को देखोगे तो इट्स टेल अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख के रख सकते हो, इट टेल्स अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, की आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वहां पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दे आर टेल अबाउट ऑल दिस थिंग्स लाइक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है। और खासकर जो 1H NMR होता है उसके अंदर तो आपको स्पेशली यही सारी चीजों के बारे में पता चलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको तीन तरह के तीन सिग्नल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये तीन सिग्नल कैसे होते हैं, तीन हाइड्रोजन के होते हैं। यहाँ पे आपको तीन टाइप के हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेंगे। और थ्री टाइप ऑफ हाइड्रोजन कौन 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 से हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। सबसे पहला है आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। ओके, दूसरा है आपके पास बीटा हाइड्रोजन, करेक्ट, और तीसरा है आपके पास मीसो हाइड्रोजन। ओके, दिस आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन वी जनरली सी इन 1H NMR सिस्टम। अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे कि तीन सिग्नल तो आ गए, लेकिन ये तीन सिग्नल कैसे होते हैं, आप इसको यहाँ पे ग्राफ पे जब आप देखोगे ना इसको, जब भी आप NMR में देखोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं। जो आपका सबसे पहला, जब जो सबसे छोटा पीक होता है ना, वो सबसे छोटा पीक होता है आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ओके, देन उसके बाद आपका जो उससे बड़ा पीक होता है वो होता है आपका मिसो और हाइड्रोजन का, करेक्ट। और जो सबसे बड़ा पीक आपको देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है आपको बीटा हाइड्रोजन का। और ये पीक सबसे बड़ा होता है। और ये पीक आपको यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका जो पीपीएम होता है वो आपको 8 ppm तक देखने के लिए मिलता है। अगर आप वही मिसो का बात करो तो मिसो में आपको 4.1 ppm तक आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखोगे तो आपको 2 से 3 ppm के बीच में ही आपको ये पूरा का जो ग्राफ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत फेयरली यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये आपका क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का पीक है। ओके, ये आपका कौन सा है, मिसो का पीक है, मिसो हाइड्रोजन का पीस है। ओके, पीक है। और ये कौन सा है आपके पास, बीटा हाइड्रोजन का पीक है। ओके, दिस आर द थ्री सिग्नल विच विच जनरली जनरेटेड इन वन NMR सिस्टम, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रल डाटा भी बोलते हैं। बट वी ऑल्सो फाइंड द स्पेक्ट्रल डाटा यूजिंग द IR एंड UV। ओके, अगर आप IR का इस्तेमाल करोगे उसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो डाटा को, स्पेक्ट्रल डाटा को। अभी IR सिस्टम क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है, इसकी मदद से आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल स्पेसिस फाइंड करते हो। ओके, यानी आपके पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर कौन कौन से आपके केमिकल स्पेसिस प्रेजेंट है, या फिर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बारे में आप इसके अंदर देखते हो। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल स्पेसिस। ओके, so in this IR, we generally discuss about the identification of different type of chemical species. We also discuss different type of functional group in this IR. Okay, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक पीक मिलता है, वन पीक। और ये वन पीक आपका कौन सा होता है, ये होता है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एट 3300 ppm पे। ओके, या फिर आप यहाँ पे आप लिख सकते हो CM इनवर्स। ओके, DM इनवर्स, इसके ऊपर आपको ये पीक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और सेम अगर आप यहाँ पे अल्ट्रावायलेट में देखोगे, यूवी में देखोगे, तो यूवी के अंदर भी आपको पीक देखने के लिए मिलता है। तो यू हैव टू राइट डाउन द थर्ड, यहाँ पे आपका जो स्पेक्ट्रल डाटा है वो किससे आपको मिलता है, वो मिलता है आपके यूवी से। इसके अंदर आप कभी भी अगर आप यूवी कभी आपने यूज किया हो तो यूवी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हाउ मच केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ना वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, यानी सिंपली हम मेजर करते हैं कि मेजर हाउ मच केमिकल सब्सटेंस
प्रेजेंट। ओके, या सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ आपका जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है किसी भी एक रिएक्शन के अंदर, उसी को हम लोग यूवी की मदद से हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग बैंड आपको देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे आपको पता चलता है कि इस कंपाउंड के अंदर कितना यहाँ पे हाउ मच अमाउंट ऑफ जो केमिकल सब्सटेंस है वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरीके का एक ग्राफ होता है। इस ग्राफ में आपको जो पिक है वो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। ये आपका सबसे बड़ा पिक हो गया, उसके बाद इससे छोटा पिक, ओके, उसके बाद इससे छोटा पिक, और उसके बाद इससे छोटा पिक, और इससे छोटा पिक। इस तरीके से आपका जो पिक होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो सबसे बड़ा पिक होता है उसको हम लोग सॉरेट बॉन्ड कहते हैं, और ये जो सॉरेट बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलता है। बस आपको ये सारी चीजें आपको पता करनी है। आपको बस ये ध्यान में रखना है, जब आप आगे पढ़ोगे ना स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पूरा चैप्टर, तो वहां पे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी वहां पे। यहाँ पे आपको मिलता है क्यू बॉन्ड, और ये क्यू बॉन्ड क्या होता है, आपका वीक होता है, करेक्ट, जिसके अंदर आपको एन और पाई स्टार के बीच में इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है बेसिकली। तो ये होता है आपका पोरफायरिन रिंग का, किस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो, और किस तरीके से आप इसका स्पेक्ट्रल डाटा से इस्तेमाल करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ पोरफायरिन रिंग को आप पता कर सकते हो, वहां पे कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है या नहीं है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बहुत डिटेल के अंदर ये सारे स्पेक्ट्रल डाटा से आपको पता चलता है। ओके, नाउ हाउ वी फाइंड द पोरफायरिन रिंग, यानी सिंपली अगर आपको पोरफायरिन रिंग यहाँ पे जनरेट करना हो तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप सिंपली लिखो पोरफायरिन रिंग। ओके, तो पोरफायरिन रिंग का जो जनरेशन होता है वो बेसिकली होता है आपके पायरोल से। यहाँ पे आपके पास क्या है, पायरोल ग्रुप है, और ये पायरोल ग्रुप कितने हैं, आपके पास 4 पायरोल ग्रुप है। जब इनका यहाँ पे रिएक्शन होता है, एडिशन होता है किसके साथ, 4HCHO यानी 4 अल्डिहाइड ग्रुप के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास है यहाँ पे DDCl, ओके, और नीचे है आपके पास DCM। एक आपके पास रीएजेंट है और एक आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास रीएजेंट हो गया, करेक्ट, और ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इसका फुल फॉर्म में भी आपको लिख के दूंगा। और इससे क्या बनता है, आपका पोरफायरिन रिंग का यहाँ पे आपको जनरेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, पोरफायरिन रिंग। ओके, यहाँ पे आपको पूरा जो कंप्लीट एक रिएक्शन होता है पोरफायरिन रिंग का वो बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका क्या होता है, पायरोल होता है, करेक्ट, और ये इसको हम लोग कहते हैं अल्डिहाइड। तो इन द एडिशन ऑफ पायरोल एंड अल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रीएजेंट एंड सॉल्वेंट भी जनरली फॉर्म द पोरफायरिन रिंग। अभी यहाँ पे आपके पास जो DDCl है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक रिएजेंट है वो आपको पता चल गया। इसको हम लोग कहते हैं डाई क्लोरो डाइसाइनो क्यूनॉन। ओके, और दूसरा है आपके पास DCM, और इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, और ये होता है आपका डाइक्लोरोमीथेन। ओके, डाइक्लोरो मीथेन। ओके, तो ये आपका क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन होता है। तो यहां तक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपका हाउ वी जनरेटेड द पोरफायरिन रिंग, आपका पोरफायरिन रिंग का जनरेशन कैसे होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने पोरफायरिन रिंग बनाया, वो कैसे दिखता है उसके बारे में हमने बताया। उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें होती है, वो आपके हकल्स रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है, वो एरोमेटिक है या नहीं है। ओके, उसके अंदर आपका बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, आपका वहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कौन सा है, मिसो हाइड्रोजन कौन सा है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। साथ में हमने देखा कि किस तरीके से इसका पोरफायरिन रिंग का यहाँ पे जनरेशन होता है। ओके, तो दिस मेनी पॉइंट आर डिस्कस इन पोरफायरिन रिंग। इफ यू आर हैविंग डाउट्स देन यू कैन comment down below the video, and you can also share with our Instagram ID and on my टेलीग्राम चैनल। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड यू कैन आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माय चैनल, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है मेटेलो पोरफायरिन रिंग का, हाउ वी प्रिपेयर मेटेलो पोरफायरिन रिंग यूजिंग द पोरफायरिन रिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।